आप सभी का बालाजी न्यूज सपोर्टर में। राजस्थान में नगरपालिका नगर परिषद के चुनावों की रणभेड़ियां बज चुकी है, चुनावी बुगल बज चुका है। हम पहुंचे करौली जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 26। जानते हैं यहाँ की जनता से क्या है रुझान, क्या है यहाँ के मुद्दे, किन समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं यहाँ के लोग। चर्चा करेंगे इन्हीं के साथ में, वार्ड के लोगों के साथ में। यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, जानेंगे उन्हीं से। माता जी, चुनाव आ चुके हैं, हर प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहा है, हर प्रत्याशी अपना वादा कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन आपकी भी कुछ समस्याएं हैं। वार्ड में प्रत्याशी जीतने के बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देता, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। आखिर जानना चाहते हैं क्या है इस वार्ड की समस्या, क्या समस्या है इस वार्ड की। सफाई नहीं रहती है, क्या नहीं रहता है, उसको बताओ आप। मोहल्ले के अंदर सफाई नहीं रहती, यानी कि वार्ड पार्षद जीतने के बाद में गायब हो जाते हैं, समस्या जस की तस बनी रहती है। और भी लोग हैं, चर्चा करेंगे उन्हीं के साथ में, यहाँ के वार्ड के लोगों के साथ में। क्या है उनकी प्रमुख समस्या, आखिर क्यों बनी रहती है यहाँ की समस्याएं। बहन जी, आप बताइए, चुनाव आ चुके हैं, हर नेता अपना दाव आजमा रहा है, भाग्य आजमा रहा है चुनाव जीतने के लिए। क्या है आपकी प्रमुख समस्या। कुछ नहीं होती भाई साहब, जब जीत जाते तो कुछ नहीं करते, जीतने के बाद में कुछ नहीं करते, लेकिन समस्या आखिर क्या है। क्या है, न घर है, न बार है, कमार है। जब कोई काम करो तो भैया नहीं है, नेताजी है, यानी कि कोई भी काम नहीं होता, चक्कर काटते रहते हैं लोग, यानी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटना और नेता अपने घर में आराम फरमाना। लेकिन अब की बार भी चुनाव आ गए, आपके पास ही वोट मांगने वाले आएंगे, क्या कहेंगे उनसे। क्या कहेंगे, कह देंगे भैया दे देंगे, लेकिन समस्या नहीं बताओगे। समस्या का बताएंगे, समस्या होगी नहीं, समस्या भी बतानी है आपको, तो हल नहीं होगी तो क्या होगी बताइए। वोट भी देंगे लेकिन समस्या का हल भी करवाएंगे। जानेंगे यहाँ के और लोगों से, करते ही नहीं है भाई साहब। वोट के लिए नेता आ रहे हैं, चुनावी माहौल बन चुका है। आपके वार्ड नंबर 26 में किसको जिता रहे हो, क्या प्रमुख समस्या है। एक्चुअली भाई कई लोग आ रहे हैं, कहीं भी खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में जो माहौल चल रहा है सफाई का, किसी में कोई ध्यान नहीं दे पाता। कर्मचारी पे जाते हैं अपनी मनमर्जी से, कोई मतलब सुनवाई का कोई उद्देश्य नहीं। चेयरमैन जी से भी कहा, कई लोगों से कहा इस चीज़ की, वार्ड नंबर जी से भी कहा, अपने कोई भी अपन का सोल्यूशन नहीं कर पाता। उसमें कौन आता है, आ रहे हैं अपना वादे कर रहे हैं अच्छी चीज़, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। वादे सब करते हैं लेकिन धरातल पर कार्य कहीं नजर नहीं आता। समस्या बनी हुई है गंदगी को लेकर। वार्ड नंबर 26 के लोग खुले शब्दों में कह रहे हैं कि गंदगी की समस्या को कोई हल नहीं करता, बड़े बड़े वादे करते हैं नेता। और भी लोग हैं, जानेंगे उन्हीं से क्या है उनकी समस्या, आपके कैसे होगी हल, करेंगे उन्हीं के साथ में चर्चा। आप बने रहिए बालाजी न्यूज सपोर्टर के साथ में। आप देख सकते हो लोग मेरे साथ में जुड़ते हुए जा रहे हैं, चर्चा करेंगे उन्हीं के साथ में क्या है प्रमुख समस्याएं। भाई साहब, आप बताइए, चुनावी बुगल बच चुका है, आपके वार्ड में भी नेता आ रहे हैं, भाग्य आजमा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन समस्या क्या है वार्ड की समस्या। हमारी गली में हाँ माता जी, आप बताइए। बत्ती नहीं आ रही है बिल्कुल भी, लाइट की इतनी है तो बहुत ज्यादा, लाइट नहीं आ रही, कल से नहीं आ रही है बिल्कुल भी, परेशानी और सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही अच्छी तरीके। यानी कि नेता जीतने के बाद में गायब हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, 5 साल के लिए गायब। जैसे चुनाव आते हैं बाहर आ जाते हैं, सब हाथ जोड़ हो जाते हैं, हाथ जोड़ के नेता आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन वाली नहीं है 20 है, लोग है कि चक्कर लगाते रहते हैं 5 साल नेताओं के पीछे। समय आ गया है माता जी, वोट अच्छे को दो, सच्चे को दो, जो हमारी समस्या को हल करे उसको दो। सही यही करेंगे बस, ये करेंगे। और अभी क्या ये हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखभाल हमेशा 5 साल तक होनी चाहिए, यानी कि 5 साल तक देखरेख करने वाला ऐसा पार्षद इनको चाहिए। वार्ड नंबर 26 को ऐसा पार्षद चाहिए जो 5 साल तक इनके बीच में बना रहे,
इनकी समस्याओं को सुने, इनकी मांगों को सुने, इनकी जो समस्या है उसको हल करवाए, कार्यालयों के चक्कर नहीं लगवाए। और भी लोग हैं, जानेंगे उनके साथ में। हाँ भाई साहब, आप बताइए क्या है वार्ड नंबर 26 की समस्या? कोई भी नेता आता है वो काम नहीं कर पाता सही, कोई नहीं कर पाता है। अब की हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमें काम चाहिए, काम चाहिए, जनता को काम चाहिए। वोट मांगने नेता आते हैं, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, लेकिन जनता को चाहिए काम करने वाला नेता, काम करने वाला पार्षद। तो पार्षद ऐसे बनाना जो आपका काम भी करे। तो वो अभी हमने चुना नहीं है, देखेंगे उसमें किसको चुना जाए, जो हमारे लिए सही लगेगा उसको ही चुनेंगे, जो सही लगेगा, जो इनका काम करेगा, ऐसे को ये पार्षद बनाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है, युवा वर्ग बहुत अच्छी सोच लेके चल रहा है। और भी लोग हैं, उनके साथ में चर्चा करेंगे, क्या है उनका कहना, क्या है बाढ़ की समस्या। चुनाव आ चुके हैं, नेता आपके घरों पर आएंगे, 5 साल के लिए गायब रहते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अब समस्या क्या बनी हुई है बाढ़ की, वो बताइए। देखो ये नाली है। हाँ, नालियाँ बताइए। कैमरा मैन से कहना चाहूंगा कि नालियाँ रुकी हुई है, पूरी नाली आप दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर पानी अवरुद्ध है। कोई इनकी समस्या को सुनने के लिए नहीं आता। आप बताइए। देखिए ये सवती ऐसी गंदगी फैल रही है, और ये नाली में इधर से चुन के नहीं, और ये नाली पानी घर में भर रहा, नाली में से क्या सही करवाओ। तो पार्षद आए या नहीं आए, वोट की कहने आए या नहीं आए आपके पास? आए आने आए। अब कोई बात कहनी है, हाँ देंगे हमको, आज वोट देंगे, सच्चे को देंगे, अच्छे को देंगे, जो हमारी समस्याओं का हल करेगा उसको देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साफ शब्दों में कहना है, हमारी तुम जो इनकी समस्या हल करेगा ऐसे प्रत्याशी को ये जिताएंगे। बात करेंगे यहाँ के दुकानदार भाइयों से। कौन यहाँ पे दुकानदार नहीं है? दुकानदार भाई साहब नहीं है, अंदर चले गए हैं, लेकिन और भी लोग हैं उनके साथ में। हाँ, जानकारी मिली है कि इनकी माता जी चुनाव लड़ रही है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद। सुना है आपकी माता जी चुनाव लड़ रही है? राजकुमारी गुप्ता चुनाव लड़ रही है। सर, जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या का निकास नहीं हो रहा, लाइट नहीं आती, तो आप क्या करोगे जनता के लिए? जनता के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं सोच रखी हैं, जैसे हर घर में नल होगा, लाइट होगी, सड़क बनेगी, और हमारे सुविधाएं होती है वो हम निःशुल्क प्रोवाइड करवाएंगे। सरकारी योजना बताएंगे आप जनता को? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें श्रमिक कार्ड है, जो शायद ही कोई जानता होगा कि श्रमिक डायरी क्या होती है। श्रमिकों की श्रमिक डायरी बनवाएंगे, और उसमें 2 बच्चों के लिए 55,000 रुपये की सहायता मिलती है, वो हम सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा भी कई सरकारी योजनाएं चल रही है, उनके लिए क्या रहेगा आपका फोकस? बिल्कुल, सरकारी योजना बहुत सारी चल रही है, लेकिन वार्ड मेंबर जीतते हैं और उनके बाद उनका केवल साइन करने का और मोहर लगाने का काम रह जाता है, और कुछ काम नहीं करते। लेकिन सरकारी योजना आती है और चली जाती है, और पब्लिक को लाभ नहीं मिल पाता है। उन सरकारी योजनाओं का हम सभी वार्डवासियों के लिए लाभ पहुँचाएंगे और उनको अवगत कराएंगे इस चीज़ से। वार्ड के लोगों की समस्या होती है, कैसे संपर्क करेंगे आपसे? ऐसा तो नहीं है कि आप भी 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे? नहीं, हमारा डेली का इधर से आना जाना रहता है। मेरी दुकान भी है इधर ही, तो डेली आना जाना रहता है। कभी भी कोई वार्डवासी बिल्कुल मेरे से घर पे संपर्क कर सकता है, दुकान पे संपर्क कर सकता है, और मेरा मोबाइल नंबर भी रहेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे हम प्रत्येक घर से, जिसमें कोई भी समस्या हो वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी डालते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से कोई भी आदमी, कोई भी वार्ड का आदमी अपनी समस्याओं को इनके व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकता है। और ये तो देखने वाली बात होगी कि यह समस्या हल करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, लोगों को यही पता नहीं होता कि हम अपनी समस्या को रखें कहाँ, क्योंकि लोग गायब हो जाते हैं, नेता गायब हो जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात कही है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, लेकिन समस्या का हल भी करवाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या मॉडल रहेगा आपका? विजन जो है अपना, तो सभी के जिनके आधार कार्ड नहीं बने उनके सबके आधार कार्ड बनवाएंगे निःशुल्क, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है आधार कार्ड के लिए, और उनको पैसे भी काफ़ी खर्च करने पड़ रहे हैं, तो उनके निःशुल्क आधार कार्ड बनवाएंगे सभी के। तो आप देख सकते हो
इनकी माताजी राजकुमारी गुप्ता वार्ड नंबर 26 से निर्दलीय के तौर पर अपना भाग्य जमा रही है। ये है अरविंद गुप्ता जी, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कैसे ये खरे उतरते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये बता रहे हैं, बहुत बड़े वादे भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारे वादों को ये पूरा भी करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या है उनकी समस्या। हम देख सकते हो यहाँ पर माता जी बैठी हुई है, दुकान कर रही है, यानी कि रोजगार नहीं है लोगों के पास में, तो रोजगार तो आप देख सकते हो। माता जी समस्या 10 की 10 बनी हुई है। नेता आ गए चुनाव के टाइम पे वोट मांगने, क्या प्रमुख समस्या है आपकी? गंदगी हो रही है, लेकिन नेता भी वादे कर रहे हैं, बोला आपकी बात मिटा देंगे सारी गंदगी। हमेशा ऐसे ही कह जाते हैं। लेकिन अभी हमारी बात हुई थी निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमारी गुप्ता के बेटे अरविंद गुप्ता से। उनका कहना है कि हम इस वार्ड की सफाई को करेंगे, इनकी समस्याओं को सुनेंगे। वोट देने आ गए सब क्या जोड़ते हैं, फिर कुछ नहीं करते। फिर कुछ नहीं करते, यानी कि समस्या 10 की 10 बनी रहती है। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या है उनके मन की बात। हाँ, आप बताइए क्या समस्या है। नहीं, आप अपनी जगह से बताइए। आप यानी कि वार्ड नंबर 26 के लोगों का साफ कहना है कि हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन समस्याओं का हल कोई भी नहीं करता। आगे भी बात करेंगे क्या है उनकी प्रमुख समस्याएं, मुद्दे। आप देख सकते हो किस प्रकार से वार्ड नंबर 26 में नालियों का पानी अवरुद्ध पड़ा है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहना चाहूंगा आप दिखाइए वो समस्याएं वार्ड नंबर 26 की क्या है प्रमुख समस्याएं। यानी कि नालियां यहाँ पर पड़ी हुई है, बच्चे पीछे रहो। आप देख सकते हैं लगातार हम इस कवरेज को कर रहे हैं। बालाजी न्यूज सपोर्टर पहुंच चुका है जिला मुख्यालय, जहाँ पर बच्चे रहे हैं आपको वो हकीकत जहाँ पर आप देख सकते का आलम बना हुआ है। आप देख सकते हो मेरे साथ में बड़ा भारी यहाँ पर भीड़ लग चुकी है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बाहर के लोग जाए पता नहीं, घरों के अंदर दुबके पड़े हैं। माता जी आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी बहुत है। क्या कहना है आप बताइए। कौन सा है बताइए। गंदगी है मोहल्ले में जीता, जब हार जीता कोई भी जीता वार्ड वाली तो जितवानी देखा नहीं है। आन का बिल्कुल जो वार्ड की सफाई करवाएगा उसको जिताएंगे, साफ शब्दों में कह दिया अम्मा ने सफाई को लेकर। और जाती है सब दिन को, और दूसरे दिन आती के बस्ती से। रोजगार का क्या है, रोजगार घर में रोजगार है कोई? हाँ है का मजदूरी करे भाई, सवेरे का जामे और शाम को आमे बेचारे। हमारे बच्चे, हमारा आदमी क्या नहीं है। अच्छा, हाँ आदमी नहीं है, यानी रोजगार की भी समस्या है। हाँ गंदगी के साथ में रोजगार भी एक समस्या बना हुआ है वार्ड नंबर 26 के लिए। काम कर रहे थे गिनो देख रहे हमारे बच्चे। तो देखते रहिए आप बालाजी न्यूज सपोर्टर, कैमरामैन कुलदीप के साथ विनोद जावेद।